बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो दाल आप रोज़ाना घर में बनाते होंगे, तो लेकिन ये जो रेसिपी आज हम बनाएंगे इसको बहुत स्पेशल तरीके से, गोश्त आप खाना भूल जाएंगे, इसकी खुशबू इतनी प्यारी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दाल को पकाने से 2 घंटे पहले हम अच्छी तरह धो लेंगे और उसको पानी में भिगो देंगे। यहाँ पे मैंने लिया माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। तो ये सारी दालें मैंने 3 टेबल स्पून ली हैं। तो यहाँ पर अपनी मज़ेदार दाल की रेसिपी बनाने के लिए आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको बारीक लंबा काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर जो है हमने लाइट गोल्डन करना है। तो प्याज यहाँ पे हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का पीस है, 1 बादियान का फूल और 1 काली बड़ी इलायची। तो ये मसाले ऐड करने के बाद इस मज़ीद 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ में 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं ये प्याज और ये जल ना जाएँ। इसी तरह टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। तो ये मसाले अभी हमने ऐड करने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मज़ीद 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही के ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि दही भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले के साथ। और हमारा माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मसाला बन गया। दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। इसके अंदर 3 कप पानी के ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको बॉयल कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे दालें। तो यहाँ पर दालों को हमने टेंडर करना। आज मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें। तो दालों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, इसलिए मैं इसी में इसको टेंडर कर लूँगा। तकरीबन आधे घंटे में दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर हो जाएगी। दालें ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 30 मिनट तक इसको पका लेंगे और बीच में एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 30 मिनट तक पका लिया है, इसको कुक कर लिया। तो दालें हमारी अच्छी तरह मैंने चेक कर ली थी, टेंडर हो गई है। अब इसको इसी तरह थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि जो दालों का टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो दालें हमारी टेंडर हो गई हैं। खड़ी खड़ी दालें, इसको थोड़ा सा इसी तरह मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दालों को बहुत अच्छी तरह घोटा लगा लिया, इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, आप हलीम और गोश्त को खाना भूल जाएंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर का ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह पका लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल बनने वाली है। इसके अलावा हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो ऐड कर देंगे। तो दाल हमारी यहाँ पे तैयार है। इसका सिर्फ हमने तड़का लगाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका इतना फ्रेश तड़का लगाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर तड़का लगाने के लिए घी या ऑयल ऐड कर लें। उसमें बारीक कटा हुआ जुलियन कट अदरक, फ्रेश सब्ज़ मिर्च, फ्रेश लाल मिर्च, इसके अलावा ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको गर्म कर लेंगे और इसको दाल में ऐड कर देंगे। तो इतना प्यारा टेस्ट आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं तो यकीनन सब इसको बहुत पसंद करेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।